राजू रोज की तरह शनिवार की रात भी अपनी बाइक पर घर लौट रहा था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के वेयरहाउस यानी गोदाम में काम करता था और अक्सर उसे रात को देर हो जाया करती थी। आज हल्की बारिश भी हो रही थी और इसलिए राजू ने एक शॉर्टकट रास्ते से घर जाने का फैसला किया। इस सड़क के सुनसान होने की वजह से आमतौर पर शहर के लोग यहां से जाने से बचते थे। अब राजू गंगा नहर के किनारे वाली सड़क पर तेजी से चला। सड़क के एक तरफ नहर तो दूसरी तरफ जंगल था, लेकिन तभी अचानक उसे एक भयानक एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसकी बाइक के पीछे बैठा है। उसने तुरंत बाइक रोकी और देखने की कोशिश की कि यूं चलती बाइक पर आखिर कौन बैठ गया। लेकिन बाइक रोक पीछे मुड़ते ही उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। यह अपने आप में एक अजीब डरावनी बात थी। राजू को लगा कि शायद ये उसका भ्रम होगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नहर की तरफ गई तो उसने देखा कि एक लड़की बालों को खोले हुए उसी की तरफ चली आ रही है। एक तो अंधेरा और ऊपर से बालों से ढका होने की वजह से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन राजू ने सोचा शायद कोई अकेली लड़की यहां किसी मुसीबत में है और उसने उस लड़की को बाइक पर लिफ्ट देने का फैसला कर लिया। उसने बाइक स्टार्ट की और लड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो लड़की के करीब पहुंचा, लड़की झम से गायब हो गई। अब राजू बुरी तरह डर चुका था, क्योंकि अपने साथ हुए पहले एहसास को तो उसने भ्रम समझने की गलती कर दी थी, और अब कुछ सेकंड में जिस तरह से एक लड़की अचानक उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई, तो उसे एहसास हो गया कि मामला वो नहीं है जो वो समझ रहा है। अब उसे अपने इर्द गिर्द किसी प्रेतात्मा या भूत की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। डर के मारे उसकी जान निकल रही थी, पसीने छूट रहे थे, वो बुरी तरह कांपने लगा। वो इसलिए भी ज्यादा डर गया क्योंकि ये सुनसान सड़क करीब 5 किलोमीटर लंबी थी और सड़क के अगल बगल दूर दूर तक कोई भी इंसान या इंसानी बस्ती नहीं थी जिससे वो कोई मदद मांग सकता था। ऐसे में उसने जल्द से जल्द वहां से भागने का फैसला किया। अब उसने बाइक का एक्सीलेटर बढ़ा दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी ही दूर बढ़ते ही उसे फिर से अपनी बाइक पर किसी के बैठे होने का एहसास हुआ। इस बार उसने बाइक रोकने या धीमी करने की जगह और तेज कर दी ताकि जल्द से जल्द इस जगह से आगे निकल सके। ऐसा 30 सालों की उसकी जिंदगी में पहली बार हो रहा था, लेकिन बाइक की स्पीड बढ़ाते ही उसे लगा कि पीछे बैठी शय ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। इस बार जब राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो बाइक पर वही खुले बालों वाली लड़की बैठी नजर आई, जो करीब 1.5 किलोमीटर पीछे नहर के बगल से गायब हो गई थी। जाहिर है अब राजू की सांसें हलक में अटकने लगी थी। उसे लग रहा था कि अब उसका बचना नामुमकिन है, और तभी अचानक न जाने कहां से एक बड़ा सा पत्थर साफ सुथरी सड़क पर उसकी बाइक के नीचे आ गया और वो पत्थर से टकराकर बुरी तरह नीचे गिर गया। उसका शरीर जगह जगह से छिल चुका था और दर्द के मारे उसका बुरा हाल था। मगर इस दर्द में भी जो बात उसे डरा रही थी वो ये कि उसकी बाइक के पीछे बैठी वो लड़की एक बार फिर से गायब हो चुकी थी। अब राजू के दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। उसे अपने जिंदा रहने की उम्मीद खत्म होने लगी थी। अभी वो कराहते हुए जमीन से उठने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उसने देखा कि वो खुले बालों वाली लड़की इस बार जंगल की तरफ से उसकी ओर चली आ रही है। इस बार राजू ने हिम्मत जुटाकर उस लड़की से पूछ ही लिया, आखिर तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इन सवालों पर लड़की उसके और करीब आ गई। उसने कहना शुरू किया, याद करो,
आज से 3 साल पहले ऐसे ही शनिवार की एक रात इसी सड़क पर एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। उस रोज भी तुम यहां से बाइक पर गुजर रहे थे। एक्सीडेंट से घायल हुई कार चला रही लड़की तब मदद के लिए चीख रही थी। उसने खिड़की से हाथ निकालकर भी तुम्हें पुकारा था, मगर तुम नहीं रुके। अब राजू को कुछ धुंधली धुंधली बातें याद आने लगी। राजू ने कहा, हां याद है, तो क्या हुआ? खुले बालों वाली लड़की ने कहा, वो लड़की मैं ही थी और उस रात तुम्हारी मदद नहीं करने की वजह से यही कार में तड़प तड़प कर मेरी जान चली गई थी। मैं उसी रोज से यहां तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कभी तुम इधर से गुजरो और मैं तुमसे बात कर सकूं। मैं पहले बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से मेरा ये हाल हो गया। ये कहकर वो लड़की अपने चेहरे से बालों को हटाने लगी। लेकिन इसके बाद राजू ने जो कुछ देखा उससे वो बेहोश हो गया। लड़की का चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे थे और उससे खून रिस रहा था। आंखें बाहर लटकी हुई थी, होंठ भी कटे फटे झूल रहे थे। चेहरे की हालत ऐसी थी जैसा होने पर किसी इंसान के लिए जिंदा रहना संभव नहीं था। अगले दिन जब राजू को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया, क्योंकि एक्सीडेंट तो उसका भी हुआ था। उसी पल राजू ने यह कसम खा ली कि अगली बार अगर कोई उसे मदद के लिए पुकारेगा तो वो कभी पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत धन्यवाद।